Hello students, good morning all. Good morning Manas, good morning Abhigyan. Students have not joined, so till the time, let's do one example. So, this one, let's do guys class illustration. No? One class illustration is this. It's 15 question. Class illustration 6, 15 question. No? Please try this. Good morning, sir. Have you started with anything? No, we just started. No? Okay, sir. Class illustration 6, 15. हाँ ये वाला we want to solve. निश्चित हाँ ये वाला solve करना है हाँ class illustration 6 Okay, sir. हाँ तो guys कैसे solve करोगे ये वाला sum? So what will I see? नहीं नहीं growth of ice in अच्छा ice. Okay. Okay. growth of ice in water container. हाँ. Sir, in Huh. class illustration 6, we only did till 5, right? Yes. 7. 5 की 7 किधर 7 we did. I Okay, guess. okay. Yeah, sorry, 7, sir, 7. My fault. Sir. हाँ नहीं अपन जो है उसको वेडनेसडे को कर लेंगे थोड़ा सा वेडनेसडे को Okay. फिक्स करते हैं क्योंकि ना थोड़ा सा ये टाइम का क्रंच है इसलिए Okay, sir. हाँ.
गाइस कैसे कर रहे हो वाला, क्या अप्रोच है? एट एनी टाइम थी ना? व्हाट हैज हैपेंड एट एनी टाइम थी? कुछ जो है आइस ऐसा फ्रीज हो गया ना? Yes, sir. Yes, sir. तो और बाहर का टेम्परेचर कितना है हम लोग को? 0. Theta. Minus theta. माइनस थीटा। टेम्परेचर आउटसाइड इज माइनस थीटा, कुछ होगा बाहर। ठीक है, और इतना आइस फॉर्म हो चुका है। और ये बात अभी वाटर आइस क्या हो रहा है, ग्रो होते जा रहा है। एक्स फॉर्म हो चुका है, डीएक्स और फॉर्म होना है। हाँ, तो इसके बाद कैसे करोगे? Anybody can explain? Sir, ml equal to delta Q by delta T. करेक्ट, हाँ करेक्ट। तो ये जो है डीएम मास जो डी टाइम में, हाँ इन एनी टाइम डी एंड टी प्लस डी टाइम में क्या होगा, कितना मास फॉर्म आइस फॉर्म होगा। तो मास ऑफ द आइस फॉर्म डीएम, डेंसिटी ऑफ आइस, दिस डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस। वॉल्यूम ऑफ आइस क्या हो जाएगा, ए इनटू डीएक्स। कितना मास फॉर्म हुआ, और ये आइस फॉर्म हुआ है तो हीट रिलीज होगा, जो डीक्यू रिलीज विल बी एम इनटू एल, एम इनटू एल एफ, डीएम इनटू एल एफ, रो आइस ए डीएक्स इनटू एल एफ। ये आ गया। हाँ तो ठीक है, ये रहा डी क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। फिर उसके बाद अब ये हीट रिलीज हुआ, हीट रिलीज किधर जाएगा? Sir, dq is that heat released to the environment सो ये इसको through हीट, conduction. ये जो है हाँ, ये हीट को बाहर जाना पड़ेगा कंडक्ट होके बाहर। तो इट मस्ट गो आउट टू दी लो माइनस टेम्परेचर, ये सराउंडिंग्स में जाना पड़ेगा टू कंडक्शन। सर नाउ तो वो तो फिर रेडिएशन हो गया ना, क्योंकि सर ब्लैक सर कंडक्टर है। बाहर क्यों जाना पड़ेगा? यहाँ से जो फॉर्म हुआ है हीट, उस हीट को जी जो है इस आइस से ट्रैवल करके बाहर जाना है। ओके सर। ठीक है, सो उस कंडक्शन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बताओ? K K A theta by x. X. ओके, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी जो आएगा, हाँ के ए अपॉन लेंथ टाइम टी टू माइनस टी वन। सो ये डी क्यू की जगह तो ये लिख देंगे रो आइस ए डी एक्स एल एफ डी टी, और के ए बाई एक्स। डिफरेंस ना, यहाँ पे जीरो टेम्परेचर है, हायर टेम्परेचर, एंड दिस इज लोअर टेम्परेचर। So plus theta. प्लस थीटा। जीरो माइनस हायर माइनस लोअर टेम्परेचर, ये लिख दिया। फिर ये ए कैंसल्स आउट, फिर क्या जाएगा, रो आइस एल एफ, और इस साइड नीचे के, दिस विल बी, और थीटा नॉट भी नीचे आ जाएगा, एक्स डी एक्स और डी टी। नाउ यू इंटीग्रेट, व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब व्हेन देयर इज नो आइस टाइम वाज जीरो, वी वांट टू फाइंड टाइम व्हेन इट इज से एक्स, जनरल फंक्शन आ जाएगा। From 0 to h, right? ओके, एक फाइनल एच है क्या ये वाला?
Yes, sir. Height of हाँ सर, हाइट पूरा आइस फ्रीज होना चाहिए, पूरा वाटर फ्रीज होना चाहिए. तो मेरे को लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आ रहा, आपने ये एग्जैक्टली किया क्या है, थोड़ा मतलब कंफ्यूज लग रहा है. हाँ देखो, यहाँ तक तो समझ में आया ये वाला पार्ट. यस सर, परफेक्ट. फिर ये वाला कंडक्शन का इक्वेशन, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा डी इज के बाई एल टाइम्स टी टू माइनस टी वन. डेल्टा क्यू वाला टर्म है, रो ए डी एक्स एल एफ, रो ए डी एक्स एल एफ, और नीचे डी टी. फिर के ए बाई लेंथ, इसका लेंथ क्या है, एक्स. यस सर, एक्स. और जो है टी टू माइनस टी वन मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर. हायर हाँ टेम्परेचर सर. 0 और लोअर इज द माइनस वैल्यूज. माइनस सराउंडिंग जो टेम्परेचर है जो भी होगा, -20 -30 जो भी होगा बाहर का टेम्परेचर. सर उतना वो समझा, वो लास्ट वाला समझा नहीं कि आपने उधर किया क्या है एक्सप्रेशन से. ओके ओके. हाँ, अब देखो ए एंड ए कैंसिल. अब देखो यस सर. कांस्टेंट विल पुल इट आउट. रो आइस, हाँ, रो आइस ऊपर आ जाएगा, एल एफ तो है ही. के विल कम इन द डिनोमिनेटर, थीटा नॉट आल्सो विल कम इन द डिनोमिनेटर. ये वाला एक्स इधर आ जाएगा तो एक्स डी एक्स हो जाएगा. दिस dt will go to the side, dt हो जाएगा. now you integrate both sides. ठीक है. now when t is 0, there was no ice. We want to find time when this whole thing has converted into ice. This depth is h. Yes sir, You got it. understand? Yes sir, got it. So you integrated both the sides at the end, right? Yes, For integration. finding the change. Right. Okay, thank you sir. किसी को डाउट प्लीज आस्क. Can you just explain that dx element part again? हाँ देखो, क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस. हाँ, जिसका गाइस ये वाला हो गया है, दे कैन डू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 16th वाला. हाँ, आई विल री एक्सप्लेन दिस वन. देखो क्या हो रहा है, बाहर का टेम्परेचर इज माइनस में है, -20 -30 वॉट एवर. और ये जो है फ्रीज हो रहा है ना. तो फ्रीजिंग हो रहा है, तो यहाँ पर जो है किसी इंस्टेंट पे एट एनी टाइम टी से एक्स डेप्थ हैज आइस हैज फॉर्म्ड, और एडिशनल टाइम dt में dx डेप्थ और फॉर्म होने वाला है. ठीक है, dt टाइम. अब ये dx अगर आइस फॉर्म हुआ है, उस dx का मास, हाउ विल यू कैलकुलेट मास? मास विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, एरिया. इसका एरिया इज से एरिया, और ये लेंथ क्या है, थिकनेस dx. तो इन टाइम dt द एडिशनल मास dm हैज फॉर्म. तो इससे हीट रिलीज होगा भाई. तो इससे हीट जो है रिलीज जो होगा, तो यहाँ से जो हीट रिलीज होगा, वो हीट को क्या हो रहा है, इस आइस के थ्रू होके लोअर टेम्परेचर माइनस पे जाना है. ओके, सो इसको माइनस पे जाना है ये वाला. तो डेल्टा क्यू की जगह विल राइट दिस वन, dt ये वाला है, T2 माइनस के ए. ठीक है, के दिया हुआ है, इसका लेंथ, हीट को कितना लेंथ ट्रेवल करना है, x, k बाय x, और टेम्परेचर डिफरेंस. Got it, sir. किसी को डाउट प्लीज आस्क इसमें. सर इसके पहले वाले सम्स को नहीं करना था ना? उसके पहले वाले सम्स, हाँ इसके पहले वाले सम्स आई विल जो है, लेट अस डू दैट इन द वाला पेडनेसिस लेक्चर. थोड़ा सा टाइम सेव कर लेते हैं. ओके सर, ओके. यस हेलो सर. हेलो हाँ, सर, ये लास्ट में डीएक्स के ऊपर आपने एक राउंड किया है सर. ओह नहीं नहीं, दिस इज एच एच एच, सॉरी. हेलो सर. ओके सर, थैंक यू. हाँ हाँ, यस. आपने सेकंड इक्वेशन में dq इक्वल्स रो आइस a dx lf लिखा है, उसमें हम लोग को पहले इंटीग्रेट करने के बाद ही वो डेल्टा क्यू के साथ इक्वेट करना चाहिए, या फिर ऐसे ही हम लोग इक्वेट कर सकते हैं? नहीं नहीं, देखो जो है, हमने इतना आइस तो फॉर्म हुआ भाई, इतना आइस फॉर्म हुआ, छोटा सा आइस डीएम, वो डीएम फॉर्म हो रहा है, तो उससे छोटा सा हीट रिलीज क्या हो जाएगा,
m into l, Yes, sir. हाँ m into l कर दिए, m छोटा सा मास into lf, छोटा सा मास इज दिस वैल्यू, बस उसकी वैल्यू यहाँ रख दिया। So हम लोग डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं, हमें पहले यस, हाँ लास्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेट करना होगा। करेक्ट, लास्ट स्टेप में। अब तो हमने इससे क्या कर रहे हैं, इन टाइम dt ये चला, फिर ऐसे सबको ऐड करते जाएंगे, वैसे सबके dt से ऐड करोगे तो यू विल गेट द टोटल। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर यस, सर बेसिकली जो हीट निकल रही है वो आइस को मेल्ट कर रहा है, हमने वो इक्वेशन यूज किया है ना। यस यस यस। ओके सर। बट स्टार्टिंग में जो x फॉर्म हुआ होगा मतलब t इज इक्वल टू 0 पे, वो रेडिएशन की वजह से फॉर्म हुआ होगा ना। रेडिएशन क्यों, यहाँ पे तो हीट बाहर निकलना है, बाहर का टेम्परेचर माइनस में है और ये फ्रीज होते जा रहा है, जैसे लेक्स में जो आइस फॉर्म होते जाता है। ओके सर। Students, any doubt please ask इसमें। कुछ क्वेश्चंस में इसको जो है ग्रोथ ऑफ आइस इन ले वाटर कंटेनर, यहाँ पे हो गया, किसी को कभी ऋषि पानी में देखोगे लेक में भी ऐसा दे डू, ऐसा करके there is type of, हाँ In the question, it is given that it is a bad conductor. So instead of that, we have to consider that it is flowing off the heat through conduction only. इसमें क्या नहीं नहीं क्या दिया है इसमें, कौन सा दिया है वर्ड में जो दिया हुआ है, एक मिनट, यू आर सेइंग कि Question में दिया कि it is a band conductor. So we have to consider in that case conduction only, or should it be reading? नहीं, a cylindrical drum of height h is made up of, ये जो ड्रम है ना, Yes. दिस ड्रम इज अ बैड कंडक्टर, तो यहाँ से हीट नहीं जा सकता, तो जो भी हीट जाएगा उसको बाहर जाना है तो आइस के थ्रू जाना पड़ेगा। Okay, sir. हाँ given Sir, in so in this formula we didn't get area. So does this mean that a 2-meter lake and a 2-meter drum both will take the same time to freeze? yes मतलब under this conditions yes, ये ऐसा यूनिफॉर्म है ऐसा हाँ। हाँ, okay. Sir, what was his doubt? Could you please repeat again? The one Jay asked. नहीं नहीं, वो क्या था कि जब एरिया यूनिफॉर्म ले रहे हैं हम यहाँ पर, यूनिफॉर्म एरिया, Yes, sir. है ना, हाँ तो यूनिफॉर्म एरिया यहाँ पे assumption है, हाँ एरिया यूनिफॉर्म है ऐसा। आयुष अंडरस्टूड ना? Okay, sir. Got it. इसमें किसी और को डाउट प्लीज आस्क वाले क्वेश्चन में। So when the ice is formed, since we want the rest of the water to freeze, that's why the heat goes through the remaining part of ice, right? यस यस, हाँ क्योंकि माइनस पे जाना है, ये पूरा ब्लॉक्ड है इधर ना, इज अ बैड कंडक्टर, ये वाला पूरा मटेरियल, तो सिर्फ इसको यही रास्ता दिख रहा है, इसी के थ्रू जाना पड़ेगा बाहर। Okay, sir, got it. मानस Yes, sir. अंडरस्टूड ना वाला? Yes, yes, yes. ओके हाँ 16 भी हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. एक मिनट, हाँ तब तक आप लोग उसके कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते रहो, तब एक मिनट 16 करा के विल स्टार्ट हियर। कैन आई इरेज दिस वन इफ एवरीबॉडी हैज कॉपीड, अंडरस्टूड? Yes, जयशंकर sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. नहीं नहीं, वो वाला सिर्फ ऐसा, फिर क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सिर्फ यही वाला दिया है, अपन को मानना है कि हीट उसी के थ्रू फ्लो होके जाना है। Sixteen, 16, how did you guys do? Can you just wait a minute for attempting? Yes, yes.
सो मुझे फाइनल आंसर अलग आ रहा है। इसका आंसर हाँ सर, मुझे एलएन के फॉर्म में नहीं आ हाँ रहा, एलएन वो फर्स्ट टर्म एलएन के फॉर्म में नहीं आ रहा, दूसरा टर्म। मुझे एक भी टर्म एलएन के फॉर्म में नहीं है। सो मुझे लॉन के फॉर्म में आ रहा है। यस सर, मुझे भी आ रहा है। ओके मानवी, हाउ डिड यू डू? So first एक कोई भी टेम्परेचर थीटा पे like we'll consider an instant where the block M is at some temperature theta and that time the temperature difference would be theta naught minus theta. ओके, एट एनी टाइम t, at any time t टेम्परेचर को इसको थीटा लेना है। ओके ठीक है, थीटा। सो द टेम्परेचर डिफरेंस इसके और इसके बीच में देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस कितना है भाई? देखो इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? थीटा नॉट माइनस टी। हाँ, इसका थीटा नॉट माइनस कितना? थीटा 1 है ना। ओके, थीटा और हाँ फिर उसके बाद एट एनी टाइम इक्वेशन लिखेंगे कंडक्शन का, dq by dt इज इक्वल टू, ठीक है, हीट फ्लो हो रहा है k by l टाइम्स, हाँ, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस इज एट थीटा नॉट माइनस थीटा। थीटा नॉट माइनस थीटा। थीटा नॉट माइनस थीटा। भाई ये टेम्परेचर जो है इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा ना। हाँ, तो ये तो इक्वेशन ये वाली। हाँ, फिर उसके बाद सर dq मिल गया है और फिर like we'll write calorimetry वाला equation m delta like d theta into s is equal to dq. ओके, इसको जो है यू वांट टू राइट दिस एज ms dt, ms dt ना, ये q यस और सर, डी थीटा। एमएस डी थीटा। इसको यार t में कर देते हैं यार, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर अच्छा तो थीटा मतलब t नॉट t1 and say t naught is greater than t1 initially at any time t, ये तो t naught ही रखते हैं वहाँ सोर्स का टेम्परेचर। और यहाँ पर जो है this is what, this minus this t naught minus t, हाँ, थीटा प्लस फिर डी इसको थीटा। ms, हाँ, इसका टेम्परेचर भाई हीट जो गया यहाँ से dq जो हीट गया उसकी वजह से इसका टेम्परेचर dt से बढ़ेगा, और k a by l टाइम्स t naught minus t। हाँ, फिर नाउ हाँ इसको इंटीग्रेट करना, यस, dt by t naught minus t, और ये कितना आ जाएगा जो भी है LMS by K। साइड जो है L by ms, ओके, ms by ka, there ms by ka dt by t naught minus t सर L भी होगा ना, LMS। lms by t, और ये क्या जाएगा यहाँ पे? dt आएगा। now when time is 0, what is the temperature? T1। okay, when the time is t1 we want to find the time when the time temperature is, इसका टेम्परेचर क्या होना? t2। okay, फिर इसके लिए क्या जाएगा? msl by k, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा फिर? सर लॉन टी नॉट माइनस टी। ln of t नॉट माइनस t अपॉन, इसका -1 भी आना चाहिए ना? हाँ सर। ओके, इसका -1 आता है, तो लिमिट स्वैप कर लेते हैं ना यार, है ना? लिमिट स्वैप करो और वैल्यूज पुट अप करके देखो क्या मैच हो रहा है कि नहीं। हाँ यस सर, मैच हो रहा है। दिस विल बी t1, दिस विल बी t2, so swap the limits and then ये everybody understood? So we have to assume the steady state, no, in this question. हाँ, मतलब ये वाला कांस्टेंट है और इस रॉड में हमेशा स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश हो रहा है। यस सर इसको अब मानेंगे नहीं तो भी चलेगा, मतलब सर dq इक्वल टू dq आउट प्लस ms dt है और s रॉड का नेग्लिजिबल है, फिर वो डायरेक्टली स्टेडी स्टेट में गिर नहीं सकते। एस रॉड का नेग्लिजिबल है, यस करेक्ट, हाँ, एस रॉड का नेग्लिजिबल है, दैट मींस रॉड का हाँ सर, ओके ओके dq in इक्वल टू dq आउट। ओके ओके, एस नेग्लिजिबल है तो dq इज इक्वल टू dq, करेक्ट। ms dt वाला टर्म रॉड के लिए हट जाएगा।
तो गाइस जो अभी जो है 8 to कौन सा 14 सम, लेकिन 6 सम्स दिस वी कैन डू इन वेडनेसडे डाउट्स क्लास। थोड़ा टाइम सेव कर लेते हैं यस सर। क्योंकि जो है आई गेस उसमें फ्लैगशिप या 3 ईयर में फ्लूइड स्टार्ट हो गया है यार, बोलो लास्ट वीक आई गेस दे स्टार्टेड। सो थोड़ा सा टाइम से, बिकॉज वी हैव रेडिएशन आल्सो कंप्लीट। सर फ्लूइड मैकेनिक्स यू आर टॉकिंग अबाउट? फ्लूइड्स का यस हाँ, वो प्रेशर वगैरह वाला ना, वेरिएशन ऑफ ओके ऑलराइट। ठीक है गाइस, कैन आई रेज इसको ये सबको समझ में आया? हाँ सर यस। यार एक्सरसाइज 1 एटलीस्ट इन चैप्टर एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 1 सबका हो रहा है ना? यस सर सर। इन चैप्टर 5 में से आपने बस 3 ही सम करवाए थे ना? ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि कंडक्शन की दी है बस। हाँ सर। ओके ठीक है, अब जो है इसमें गाइस ये इसमें कोई लॉ तो नहीं है कन्वेक्शन में, जस्ट एक क्वालिटेटिव डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जैसे जो है सपोज यू हैव अ हीटर, हीटर से हीट इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू हैव मॉलिक्यूल्स। तो जैसे जैसे ये लोअर वाला पार्ट हीट होते जाएगा, यहाँ के मॉलिक्यूल्स हीट होते जाएंगे, और ये जो भी हीटेड मॉलिक्यूल्स है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, और दे मॉलिक्यूल्स दे टेंड टू मूव अप। और ये मॉलिक्यूल जो गर्म हो गए ऊपर जा रहे हैं, तो जो लाइटर जो हेवियर मॉलिक्यूल्स है दे कम डाउन, और इस तरीके से जो है हीट पूरा जो है बॉडी हीट अप होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस। सॉलिड्स में तो ऐसा नहीं होता है, सॉलिड में तो जस्ट वाइब्रेशन है, जस्ट अपने आगे वाले मॉलिक्यूल पास करता है, वो अपने आगे वाले पास। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है सर स्क्रीन हैज फ्रोज। हाँ प्लीज नहीं सर बराबर है नो फाइन। सर। वो बोल रहा था आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया है। ओके ओके प्रॉपर है। ओके गाइस, तो इसमें जो है तो इसमें light molecule after getting heated light molecules move up and heavier cold molecules come down. तो इसमें जो है हाँ, यहाँ पर जो है ऐसा ले रहे हैं, यहीं से हीट जा रहा है मॉलिक्यूल्स का, इस तरीके से हीटिंग होता है। इसमें लॉ कुछ है नहीं, जस्ट एक क्वालिटेटिव डिस्कशन छोटा सा बिफोर वी स्टार्ट ऑन रेडिएशन। So this is for liquids only, no? Liquids में yes. सर could you explain for the 2 points फ्लूइड्स again? Fluids हाँ, बोल I सकते think I was gases having भी a होता है। network issue or Fluid बोलो। but फ्लूइड ठीक रहेगा। गाइस इस वीक भी थोड़ा प्रैक्टिस करते जाना, ऐसा नहीं कि हीट एंड थर्मो इसमें बिल्कुल नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, इवन दो देयर इज अ टेस्ट तो ठीक है, लेकिन टाइम अदरवाइज ये वाला टॉपिक गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सर आपने जो एरोस बनाया डायग्राम में वो हीट का फ्लो है ना बेसिकली? हाँ बेसिकली ये वाला मॉलिक्यूल जा रहा है, इसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वैसे ही अच्छा ओके, मैं तो वो हीट ओके गॉट इट सर। I will raise this one. Everybody has copied. 1 second. So Yes. how could you say that how could you say that the hotter molecules are lighter than the colder molecules? Because the molecules remain same, but only their energy is different in this case, right?
नहीं नहीं नहीं, क्या होता है, डेंसिटी भी वेरी कर जाता है, राइट? So, but for individual molecules, the weight or the total mass should not change. So, how does it affect that one is? नहीं नहीं, एक चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर लोगे, सपोज नीचे जो चंक ऑफ मॉलिक्यूल्स उनका जो है टेम्परेचर बढ़ गया, तो उनकी डेंसिटी टू टेक देम, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ना. So, we are considering a chunk of molecules instead of individual molecules, right? करेक्ट करेक्ट. Sir, you may rub, sir. आयुष, you have taken screenshot ना उसका? Yes sir, yes sir. नेक्स्ट जो है, ओके, रेडिएशन. तो ठीक है, इट्स अ फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस travel with speed of light. Or they can travel in vacuum, they don't need medium. Okay. Radiations. यार कंडक्शन में वो सीरीज पैरेलल और व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया था ना ये वाले बैच में. हाँ सर. Yes, हाँ sir. सर. हाँ सर, yes sir, yes sir. हो गया. CL copied. Yes sir. Yes sir. So जैसे इसमें ठीक है, रेडिएशन अब जो है, जैसे यू हैव एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में सपोज कुछ रेडिएशंस आ रहे हैं, जो भी एनर्जी इंसिडेंट होगा डेल्टा क्यू आई, some energy will be reflected back डेल्टा क्यू आर. कुछ एनर्जी क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा. कुछ बॉडी अपने पास रख लेगा डेल्टा क्यू ए, कुछ आगे पास ऑन कर देगा. ठीक है, ये पास ऑन कर दिया डेल्टा क्यू पी. ये वाले रेडिएशन उस बॉडी में एंटर ही नहीं हुए. हाँ, ये तो सरफेस से ही बाहर चले गए, ये सरफेस में आकर एब्जॉर्ब हो गए, और ये सरफेस से अंदर आने के बाद फिर पास ऑन हो रहे हैं 2 सेकंड्स अराउंड. सो यू कैन राइट डेल्टा क्यू एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिखोगे, डेल्टा क्यू आई इज QA plus QR plus Q. ये एनर्जी कंजर्वेशन से आया. अब डेल्टा क्यू आई से डिवाइड करते हैं दोनों साइड्स. Delta QR is the reflected one. No? डेल्टा क्यू आर इज द रिफ्लेक्टेड वन. यस. सर वो सरफेस है क्या एक्चुअली? कोई सा भी बॉडी, किसी बॉडी पे देख रहे हैं, उस पे एनर्जी जो गिर रहा है. ओके. तो उस एनर्जी जो बॉडी पे एनर्जी गिर रहा है, सम पार्ट ऑफ द एनर्जी विल बी व्हाट, रिफ्लेक्टेड, सम विल बी एब्जॉर्ब्ड, सम विल बी पास्ड ऑन, ट्रांसमिटेड. अब जो है, तो ठीक है, ये तो हमने लिखा. अब जो है, वी आर डिफाइनिंग न्यू टर्म्स. दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इंसिडेंट व्हिच इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, इसको एब्जॉर्प्टिव पावर बोलते हैं. ए, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इंसिडेंट व्हिच इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन पावर. फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी इंसिडेंट व्हिच इज गेटिंग ट्रांसमिटेड, transmission power.
So A is what? Absorptive power. Absorptive power. R is called as reflection power. T is called as transmission power. So we are defining terms. Small a. Small a is the fraction of energy instant which is getting absorbed. Small a का unit क्या होगा? सर हर एक फ्रैक्शन ही होगा, यूनिट नहीं होगा. It will not have Yes, any sir, unit. unitless होगा It's a sir. ratio. It's a No ratio. units. It's a ratio. Yes. Guys, सर ऐसे वो भी याद आई क्या रिप्रेजेंट करता है, वापस बता सकते हो? वो मैं भूल गया. है. Energy incident. This is energy incident. ओके. This is energy incident. This is energy transmitted. This is energy absorbed, and this is energy reflected. सर ये ऑब्जेक्ट एक रॉड है. नहीं, ऑब्जेक्ट तो कोई सा भी शेप का हो सकता है. एनी ऑब्जेक्ट. इट कैन बी अच्छा, आपके साथ बस एक जनरल केस बता रहे हो. आर्बिट्री शेप ऐसा भी कर दो. और गाइस ये हाँ अभी डेफिनेशंस भी, ये डेफिनेशंस तो ये हो गया है ना. a plus r plus t is 1. स्मॉल लेटर से जो भी अपन यहाँ पे डिनोट करेंगे, दे विल बी गाइस. हाँ यस, दिस सम मटेरियल प्रॉपर्टी. अब जो है स्मॉल लेटर से जो भी डिनोट करेंगे, हाँ गाइस, वो जो होंगे यूजुअली जो है डायमेंशनलेस. ऐसे याद रखना इस चैप्टर के लिए. अभी हाँ स्मॉल लेटर से जो भी क्वांटिटीज नेम आउट करेंगे, दे विल बी डायमेंशनलेस फ्रैक्शंस. और कैपिटल लेटर्स वाले का कुछ तो वैल्यू होगा. ठीक है. हाँ कुछ यूनिट्स भी होगा. यस, ये वाला सबका हो गया. No, sir. यस सर. Absorptive power, fraction of energy absorbed. सर Fraction जनरल energy- डाउट. The material should be a conductor. नहीं, ये तो जनरल एनी मटेरियल के लिए अलग अलग. Okay, so can be an insulator as well, right? Okay. सर रिफ्लेक्टेड हीट से डू यू मीन वो हीट रिजेक्ट हो रही है? नहीं, रिफ्लेक्ट मतलब सरफेस के अंदर गई नहीं, बाई सरफेस से ही जो है एंटर करने से पहले ही निकल गई. रिफ्लेक्ट उसको बोलेंगे. Noted, sir. Done. Next is perfectly black body. The perfectly black body, a body which absorbs
body which absorbs all radiations falling on it. Okay, a body which absorbs all the radiations falling on it. So A is equal to delta QA upon delta QI. तो ये बोल रहा है कि जो है डेल्टा क्यू ए इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आई. सो एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी क्या होगा? 1. ए ऑफ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1. तो सर इक्वल कैसे हुए वो दोनों? नहीं, वो तो डिफाइन ही किया है. परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज दैट बॉडी विच एब्जॉर्ब्स all radiations falling on it. Okay, sir. हाँ. और उसका रेशियो हमेशा यही होगा. और हाँ, मतलब जो है ए इज एब्जॉर्प्टिव पावर का रेशियो कैसे डिफाइन किया है? डेल्टा क्यू ए बाई डेल्टा आई, है ना. अब Okay, जो है इसके लिए दोनों इक्वल है, तो ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए. तो इसमें जो है ऐसे तो मटेरियल्स काफी जो है मतलब रेयर हैं जो पूरा का पूरा एब्सॉर्ब कर लेते हैं. जैसे एग्जांपल में लैम्प ब्लैक. तो जो विलेजेस में जो है जो लैम्प के ऊपर जैसे एक ब्लैक कोट फॉर्म होता है, लैम्प ब्लैक, जब ऑयल जलता है में, तो उस केस में जो है दैट इज क्लोज टू ब्लैक बॉडी. तो जिसका ए जो है 0.99 ऐसा कुछ है. इट्स नॉट परफेक्टली 1 लैम्प ब्लैक. Sir, can you please explain again what is lamp black? लैम्प ब्लैक जो है एक्चुअली इन विलेजेस नो दे यूज केरोसिन ऑयल. तो कुछ कुछ जगह अभी तो यूज भी नहीं होता, अभी तो हर जगह. इन केरोसिन ऑयल यू कैन मेक ए लैम्प. कैसे? दे बॉटल में ये केरोसिन ऑयल भरते हैं और एक कपड़े का वो रखते हैं और यहाँ पे दे लाइट. इससे क्या होता है, ये जलता रहता है. और यहाँ पे अगर मान लो इसको आपने एक प्लेट रख के यहाँ पे प्लेट ऊपर रखा, सबको मान लो एक डिवाइस होता है इसके लिए, लैंटर्न करके होता है. तो यहाँ पर उसको कवर करके रखते हैं ताकि ये बुझ ना जाए, है ना. तो इसमें जो है यहाँ पर क्या होता है, पूरा ब्लैक जो फ्यूम्स है वहाँ ये एक्यूमुलेट होते हैं, तो एक फॉर्म होता है कोटिंग जैसा, लैम्प ब्लैक बोलते हैं. दैट मटेरियल, हाँ, दैट एमिशंस, जो एमिशंस हो रहे हैं ना कार्बन के एमिशंस के, तो वहाँ पर लैम्प ब्लैक दैट मटेरियल व्हिच इज फॉर्म, उसका देखेंगे एब्जॉर्प्टिव पावर 0.99. Okay, sir. हाँ. ये एवरीबडी कॉपीड नहीं, ये तो डिफाइंड है कि एब्जॉर्प्टिव पावर ना, ये डिफाइंड है कि भाई ब्लैक बॉडी है. ब्लैक बॉडी को डिफाइन ही वैसे किया है ना कि ऐसा बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल दी रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट. उसको डिफाइन किया है वो तो. हाँ, परफेक्टली ब्लैक Sir, बॉडी पे. यस. हाँ, so no body can be perfectly lamp black, right? परफेक्टली नहीं, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होता. Oh, ये जो sorry, मटेरियल है, perfectly black body. Yes, sir. हाँ, ये जो मटेरियल है जैसे क्लोज टू दिस वैल्यू. एक एनसीईआरटी में एक है, एक लेट मी शो यू अ कंस्ट्रक्शन. एनसीईआरटी व्हाट दे हैव गिवन, उसमें एक कंस्ट्रक्शन है फेरिस ब्लैक बॉडी करके एनसीईआरटी में. उसमें हाउ डिड दे कंस्ट्रक्ट दिस थिंग. से यू हैव टेकन इसमें एक ऑब्जेक्ट, हाँ, एंड इट हैज अ वेरी स्मॉल ओपनिंग. तो एक ऑब्जेक्ट ऐसा शेप का ले लिया, स्फेरिकल या जैसा भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, हाँ, और अंदर पार्ट पूरा ब्लैक है, लैम्प ब्लैक पूरा. ये पूरा अंदर ब्लैक कोटेड है अंदर ऐसा.
देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग। अब यहाँ पे एक ऐसा रख दिया डिविएटर जैसा, तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ से रेडिएशन आया, ये रेडिएशन आया यहाँ पर। अब ये रेडिएशन आया, यहाँ से क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट होगा तो इस सरफेस पे स्ट्राइक, 99% अब्जॉर्प्शन होगा। 99% अब्जॉर्प्शन हुआ, 1% बच गया हमारा। फिर यहाँ पर फिर ये अंदर इधर इधर ही जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ कहीं स्ट्राइक करेगा, फिर उसका 99%। तो ऐसे जो ये रेडिएशन अंदर ही ट्रैप रह जाता है। तो फेरिस बॉडी इज अ कंस्ट्रक्शन, फेरिस ब्लैक बॉडी। तो इसमें जो है यहाँ पर उन्होंने जो ऐसा कंस्ट्रक्ट करके दिखाया कि मच अमाउंट ऑफ रेडिएशन कैन बी अब्सॉर्ब, तो उसको ऐसा क्लोज टू ब्लैक बॉडी बोल सकते हैं। Okay, sir. Thank हाँ you. हाँ। Okay guys, next is can I erase this one? So one second. सर तो इसे लिखने So की just a जरूरत है क्या? second. नहीं नहीं, हाँ नहीं लिखो ना, एनसीईआरटी में है ना। ओके सर। हाँ please। So it's a part of advanced as well. नहीं एक ऐसी मतलब एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जैसा हो गया, एनसीईआरटी में है तो वी शुड राइट इट इन आवर नोट्स। Okay, sir. तो सर हाँ। इसका वैल्यू 1 है क्या, या फिर इसमें हाँ उन्होंने कंस्ट्रक्ट करके दिखाया कि इसमें जो है रेडिएशंस का जो है ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब किया करवाया जा सकता है। सर तो ऑलमोस्ट मतलब .1 नहीं बन सकता क्या? क्योंकि ना नहीं नहीं, क्योंकि जो है ओपनिंग भी है ना, कोई रेडिएशन बाहर निकल गया तो। अच्छा हाँ सर, ओके, तो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता। यस। ओके सर, थैंक यू। So, sir, every time the light strikes the inside of the black body, it will absorb 99% of it, right? Whatever the amount is. हाँ मतलब तो 99.99999 था, आगे चले जाते जाओ। All right, all right. Sir, noted. नोटेड, ओके राइट। अब जो है Tanu, you are saying something, what is the doubt? अब जो है नेक्स्ट ओके ओके हाँ, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एमिसिव पावर। कैपिटल ई से नोट कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे इसका यूनिट्स आने वाला है। हाँ, तो याद ऐसे रखना कि बाद में थोड़ा डेफिनेशन है तो कंफ्यूज होते जाएंगे, कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम ऐसे याद रखेंगे इसको कि ठीक है, एक और टैग कर दिया कि हाँ माइंड में कि ओके जहाँ भी स्मॉल लेटर्स वाले हैं दे विल बी फ्रैक्शंस, और कैपिटल लेटर्स वाले जो है हम उसको कुछ तो वैल्यूज होंगी। तो लेट अस राइट कि इसका डेफिनेशन क्या है। हाँ, एमिसिव पावर, इसके लिए लिखना है एमिसिव, इट इज द एमिसिव पावर denotes emissive power denotes the energy radiated, emissive power denotes the energy radiated per unit area per unit time, denotes the energy radiated per unit area per unit time। और डेफिनेशन है तो वी आर वेरी स्पेसिफिक, लेकिन ये आगे वाला सेंटेंस अपने कोर्स पे नहीं है। हाँ, अपने को ऐसे ही याद रखना है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लेकिन पूरा डेफिनेशन लिखते हैं। एनर्जी रिपीट कर रेडिएटेड सकते हैं? yes, MSC power denotes the energy radiated per unit area per unit time। per unit area per unit time। ये सबने लिखा गाइस? Yes, sir. per unit area per unit time।
अब ये आगे वाला वर्ड अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी लिखो। हाँ, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल, पर यूनिट सॉलिड एंगल along the normal to the area, per unit solid angle along the normal to the area. गाइस अपने को उस पार्ट में मत जाना, अपने अपने सॉलिड एंगल अपने कोर्स में नहीं है, सिर्फ एक जगह जो है, सिर्फ एक जगह करंट, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ को प्रूव करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। वैसे एनसीईआरटी में है भी नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग करा देते हैं। हाँ, गॉस लॉ को प्रूव करने के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसको कैसे याद रखोगे? कैपिटल ई इज व्हाट? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। Watt per second। सर ये पावर इसको वॉट नहीं ले सकते क्या? एक बार प्लीज से अगेन। सर ये जो एमएसएफ पावर हो जाएगा ना, पावर है तो पावर का तो वॉट होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, वो दे हैव यूज्ड दिस थिंग ना, तो जैसा इन लोगों ने यूज किया है, हाँ, डेफिनेशन में उन्होंने ये यूज किया है वैसे पावर। तो सर इसे वॉट मतलब पावर पर एरिया भी बोल सकते हैं ना, पावर पर यूनिट एरिया। हाँ वही, सर। हाँ, वही आ रहा है। वॉट पर मीटर स्क्वायर भी ठीक है, पावर पर मीटर एरिया आ रहा है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा डिफाइन किया है तो ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे तो सर इसमें हम लोग सॉलिड एंगल का यूनिट नहीं लिखेंगे, स्टर रेडियन बोला। हाँ अभी, लेकिन वाला है नहीं ना कोर्स में। डिमेंशनलेस रहता है यस solid सर, angle। स्टेरेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट होता है ना सर। अभी, लेकिन अभी उसमें है नहीं ना अपना। चलो फिर नेक्स्ट इज सर जनरल व्हाट जूल्स अपॉन टाइम से आया ना वो सेकंड वाले इक्वेशन में। यस यस, हाँ सर ये सारी इक्वेशन यूनिट्स पे। ओके ओके जीनियस। चलो ठीक है। तो एमएसएफ पावर कैपिटल ई, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है। अब भाई एमएसएफ पावर इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग होगा। हाँ ऑब्वियसली, जब टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ज्यादा रेडिएशन होगा ना बॉडी के। यार यस करेक्ट। ठीक है, तो ओके, हाँ ठीक है, एमएसएफ पावर ऑफ, ठीक है उसमें लिखना। हाँ चलो भाई, वो कह रहा है जैसे अभी लिखा ना एमएसएफ पावर, तो यहाँ पे लिख लो ऑफ बॉडी एट एनी टेम्परेचर टी। भाई वहां पे जो हेडिंग लिखा था ना एमएसएफ पावर, और ब्रैकेट के अंदर लिखो ऑफ बॉडी एट एनी टेम्परेचर टी। तो गाइस अभी तक हमने 4 क्वांटिटीज डिफाइन की लिए। कौन कौन से? स्मॉल ए, स्मॉल आर, स्मॉल टी। दे आर रेशियोज, फ्रैक्शंस। एक अभी कैपिटल ई किया, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और ठीक है एट एनी टेम्परेचर टी। उसका ऐसा यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है इज एमएससीवीटी। Sir, you are doing that emissive power at any temperature. Yes, sir. यस हाँ हाँ, एमएसए पावर में ऑफ बॉडी, नहीं नहीं उसी में ना, जो जो हमने जहाँ पे लिखा था ना एमएसए पावर लिखा था ना अभी इसके पहले वाला। हाँ सर। उसी में ना ब्रैकेट के नीचे ना एट एनी टेम्परेचर टी लिखना था। एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट, एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया जहाँ पे अभी अपने जो लास्ट डिस्कस किया था ना, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। हाँ सर। तो ही हैड अ गुड पॉइंट कि ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर से बॉडी का एमिशंस भी तो ज्यादा होगा। हाँ सर। तो he said कि at any temperature T। Okay sir. Oh, I thought it was another
another Oh, no. topic or another subtopic. Another definition है. Okay. स्टूडेंट्स वहां पर जो है, जो हमने लास्ट जो डिस्कस किया था एमिसिव पावर, जिसको हमने डिफाइन किया था पर यूनिट एरिया, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एमिसिव पावर वहीं पे ही लिखना है एट एनी टेम्परेचर टी. हाँ, हर्षल अंडरस्टूड ना योला? सर एमिसिविटी नई हेडिंग है ना, या उसी का आप फ्रैक्शन पार्ट को एमिसिविटी कहते हैं? बिल्कुल, लेट मी डिफाइन. ओके सर, ओके, सॉरी सर. हाँ, अब जो है एमिसिविटी, नेक्स्ट डेफिनेशन इज एमिसिविटी गाइस ना. ओके, सो एमिसिविटी, स्मॉल एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी, स्मॉल ई से डिनोट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कैसा आने वाला है, फ्रैक्शन. तो क्या फ्रैक्शन है देख लेते हैं ना. तो इसको जो है, दिस इज डिफाइंड एज एमिसिव पावर ऑफ बॉडी at temperature T divided by emissive power of black body at same temperature T. Sir, how will a black body radiate energy? Yes, it will become infinite. जीरो हो जाएगा और वो E नॉट डिफाइंड हो जाएगा. सर अगर A इक्वल टू 1 है तो R इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, R और T सर, सर ने ब्लैक बॉडी के लिए. यस सर, इसलिए करेक्ट. हाँ, उसमें जो है, नहीं देखो, ये जो है, हम तो ये यू आर सेइंग कि वो नहीं, ब्लैक बॉडीज जो है ना, तो ये तो जो एनर्जी ब्लैक बॉडी क्या है, एब्जॉर्ब करता है ना, राइट. तो एब्जॉर्ब करता है. अब साइमल्टेनियसली वो तो, ये तो एमिशन की बातें हो रही हैं, है ना. और किसी बॉडी के लिए A प्लस R प्लस T क्या हो गया, 1. तो बॉडी में एमिट जो उसके पास एनर्जी आ गई, अब उसका कंटिन्यूसली मान लो स्टेडी स्टेट है ना, कहीं पे स्टेडी स्टेट वो अचीव कर चुका है. तो अगर परफेक्टली एब्जॉर्ब कर रहा है तो तुरंत क्या करेगा, उसको एमिट भी करते जाएगा ना. सर एब्जॉर्ब कर रहा है तो एमिट कैसे करेगा, मतलब वो सर, तो बेटा आपके कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन ऑफ हीट और एमिशन ऑफ हीट में अंतर है, राइट सर? यस, रिफ्लेक्शन ओके तो सर, भाई, रिफ्लेक्शन तो बॉडी में एंटर ही नहीं हुआ. रिफ्लेक्शन तो वो है ना, सरफेस से ही भाग गया, राइट. So, sir, is transmitted heat same as the heat emitted, or is it different as well? ट्रांसमिटेड जो है, हाँ, अब ट्रांसमिशन जो है, बॉडी अपने अंदर से ट्रांसमिट कैसे कर सकता है उस छोटे से ड्यूरेशन में, है ना. तो उस छोटे से ड्यूरेशन में बॉडी मान लो किसी के साथ कनेक्टेड है, तो उसने अपना हीट पास ऑन कर दिया किसी को, वैसा. अच्छा, ओके सर. तो सर वो भी एमिशन नहीं होगा, राइट सर? ट्रांसमिशन नहीं, हाँ, एमिशन नहीं होगा, पास ऑन कर रहा है किसी को. एमिशन तो अब खुद के पास आ गई एनर्जी. हाँ, अब जैसे सपोज एक बंदा कंटिन्यूसली जो है, मतलब कुछ जैसे फूड के टर्म्स में देखें हम, कंटिन्यूसली उसको, ठीक है, कोई ज्यादा खाता है तो कंटिन्यूसली ही कैन नॉट ईट ऑल द टाइम ना. तो एनर्जी, जैसा एनर्जी जो है वही बॉडी के पास कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब करते जाएगा, तो बहुत ज्यादा हाई होके फिर वो तो अलग ही मेल्ट हो जाएगा. बट डजंट हैपन, बॉडी एक स्टेडी स्टेट में अचीव रहता है. तो स्टेडी स्टेट में रहता है तो क्या होता है, जितना जिस रेट से उसके पास आ रहा है उसी रेट से वो फिर जो है एमिट भी करते जाएगा. आगे एमिशन भी तो करना है इसको, तभी तो स्टेडी स्टेट मेंटेन रहेगा. सर मतलब एक ब्लैक बॉडी एमिशन कर रही है, इस ऑब्जर्वेशन से आया है ना, उसका कोई रीजन नहीं है. हाँ, मतलब स्टेडी स्टेट है उसके पास, तो स्टेडी स्टेट है, तो अगर स्टेडी स्टेट है मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ, तो भाई उसके पास जो एनर्जी आ रही है वो कहाँ जा रही है, तो कंटिन्यूसली वो क्या कर रहा है, साइमल्टेनियसली एमिट भी कर रहा है. तो ये वाला डिस्कस करेंगे आगे, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. Sir, I'm not understanding the difference between emission and transmission. Can you please explain again? ट्रांसमिशन तो अगर बॉडी किसी के साथ कनेक्टेड है तो उसने पास ऑन कर दिया, है ना. एमिशन क्या होगा, बॉडी के खुद के अंदर की एनर्जी को वो एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, उसको एमिशन बोलेंगे.
ओके ना। तो सर वो बोल रहे बॉडी हीट एब्जॉर्ब करता है फिर उसको रेडिएट भी कर देता है जल्दी से स्टेडी स्टेट के हाँ लिए। वो वाला जो है आगे अभी डिस्कस करते हैं, रुक जाओ अभी लॉस में आएगा, 2 लॉस अभी बाकी हैं, फिर विल डिस्कस। लेकिन सर सर आप डाउट था ब्लैक बॉडी एमिट कैसे करता है, वो तो एब्जॉर्ब करता है ना अपने पे एमिसिव पावर, ब्लैक बॉडी कहाँ से आया? नहीं, अगर मान लो कंटिन्यूअस कोई पर्सन कंटिन्यूअसली खाते नहीं जा सकता ना, कोई पर्सन है मान लो, ठीक है, ही कैन सपोज कोई पर्सन है ज्यादा खा सकता है, क्या वो कंटिन्यूअसली खाते रह जाएगा? No. नहीं सर। एक स्टेडी स्टेट अचीव करना है भाई, तो स्टेडी स्टेट में क्या हो जाएगा, जितना एक स्टेडी स्टेट में जब उसका टेम्परेचर बढ़ना कम हो, मतलब सपोज एक पर्सन कंटिन्यूअसली फूड ईट कर रहा है, तो ठीक है थोड़ा उसका वेट वगैरह बढ़ेगा, फिर एक इंस्टेंट के बाद ही हैज टू अचीव स्टेडी स्टेट ना। तो स्टेडी स्टेट में क्या करेगा, जितना जो है एनर्जी जो उसमें आ रहा है उतना एनर्जी वो लूज भी करेगा, तो वो एनर्जी बाहर कैसे देगा, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ओके सर, ये आपने जो रेशियो दिए जो अलग अलग बॉडीज का रेशियो है ना एमिसिव पावर, एमएससी पावर, यस, अलग अलग बॉडी, दोनों अलग अलग बॉडीज का है ना। हाँ, ओके सर। एमएससी पावर ऑफ बॉडी is defined as MSC power of body at temperature T divided by MSC body of black body at same temperature. सर Yes. सर ये आइडियल केस में ही होगा ना? तो आइडियल केस मतलब कैसा डेफिनेशन एमिसिविटी? हाँ सर। डेफिनेशन क्यों आइडियल केस क्यों ऐसा क्यों पुट अप कर रहे हो? सर क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ही कभी भी क्या क्या? हाँ प्लीज चल अगेन। वो अब्जॉर्ब ही करता है ना, वो एमिट नहीं करता ना। ये किसने बोला एमिट नहीं करता? कंटिन्यूअसली एक पर्सन है ना, एमिट नहीं करता है ना, फूड एमिट करता ही होगा ना। स्टेट में एमिट सर ये करेगा ना। वेव्स का पार्ट है। किसका किसका? वेव्स का पार्ट है ये। वेव्स नहीं, वेव्स क्यों? वेव्स नहीं, नहीं अभी तो रेडिएशन ही चल रहा है ना अपना। अच्छा सर सो ब्लैक बॉडी जितना हीट एब्जॉर्ब करेगा उतना सारा का सारा एमिट करेगा, कुछ फ्रैक्शन ऑफ एमिट करेगा? ठीक है, रुक जाओ डिस्कस करते हैं, 2 लॉस अभी बाकी हैं। अभी पहला जो लॉ है एक किरचॉफ लॉ, और फिर जो है प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। ओके सर। सर रेडिएटेड और एमिटेड एक ही हुआ ना? बानवी, हाँ ई का जो है, रुक जाओ एक बार देख लेते हैं ई की वैल्यू क्या आएगी, एक रुक जाओ। हाँ ई, हाँ तो ये ई तो ये आपने डिफाइन किया, ई ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज। अब रुक जाओ लॉज डिस्कस करते हैं। पहला लॉ जो है किरचॉफ लॉ, किरचॉफ, हाँ तो इसके लिए लिखना है, it states that ratio of it states that ratio of emissive power, it states that ratio of emissive power to absorptive power, it states that ratio of emissive power to absorptive power is same. It states that ratio of emissive power to absorptive power is same for all bodies, at a given temperature. किसका किसका रेशियो? एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर। एमिसिव पावर को किससे डिनोट कर रहे हैं? कैपिटल। और एब्जॉर्प्टिव पावर स्मॉल ए is same for all bodies at a given temperature. That means देखो यहाँ पर क्या जाएगा, E1 by A1, E2 by A2, E3 by A3 and so on. तो ठीक है, इससे जो है तो क्या जाएगा, E of body, A of body, any body के लिए, हाँ, is same as E of black body, A of black,
इससे देखो एक पॉइंट आने वाला है। अब देखो इसको क्या करते हैं, E ऑफ बॉडी डिवाइड बाय E ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको उधर भेजते हैं। ए ऑफ बॉडी, ए ऑफ ब्लैक बॉडी कितना होता है? 1 और भाई इसको क्या डिफाइन किया था? E ऑफ बॉडी बाई E Small e. small e तो स्मॉल e इज इक्वल टू a, which means that good emitters of radiations are also good absorbers of radiation. Good emitters are also good absorbers. Good emitters are also good absorbers. क्योंकि सर भाई अभी वो स्टेडी कर्चॉफ्स लॉ पर जब स्टेडी रिपीट कर स्टेट सकते हो? आएगा, जब स्टेडी स्टेट आएगा ना, तो स्टेडी स्टेट में जो है क्या हो रहा है, उसका टेम्परेचर क्या हो गया? कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट है तो अगर बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा है ना, बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा रेडिएट भी करना पड़ेगा ना, अदरवाइज टेम्परेचर उसका कांस्टेंट कैसे रहेगा स्टेडी स्टेट में? सर मुझे ये लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया, जो आपने लिखा ना E बाय बॉडी बाय E बाय ब्लैक बॉडी इक्वल्स टू E बाय E बाय बॉडी इज इक्वल टू ये वाला पार्ट। हाँ ये सर, ये वाला नहीं समझ में आया। हाँ, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसको नीचे लाया, इसको उधर भेजा, ये तो 1 हो गया। हाँ सर। अब जो है ये तो डिफाइन किया हमने, E ऑफ बॉडी बाय E ऑफ ब्लैक बॉडी इज डिफाइंड एज स्मॉल e। यस सर। तो स्मॉल e इज इक्वल टू a। यस सर। So good क्या emitter. good emitters are also good absorbers. Okay sir. And so we are considering that a black body is a perfectly black body, right? Yes. Thank you sir. तो ये और इसी फैक्ट से है कि स्टेडी स्टेट पर है। So Sir, a doubt है. applicable for steady state, right? Once it achieves steady state. हाँ, स्टेडी स्टेट में जो है, हाँ जैसे स्टेडी स्टेट में आएगा तो जो है इसी से एक्सप्लेन हो जा रहा है कि स्टेडी स्टेट में कंटिन्यूसली अब्सॉर्ब तो नहीं कर सकता रहता ना, और बहुत Yes, अच्छे sir. से अब्सॉर्ब करे तो बहुत अच्छे से उसको रेडिएट भी करना पड़ेगा, तभी तो स्टेडी स्टेट मेंटेन होगा। हाँ सर, बराबर, गॉट इट। सर एक डाउट है मुझे, डाउट ये है सर कि ये जो लॉ है, क्या इसे हम थियोरेटिकली प्रूव कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशनल या एक्सपेरिमेंटल लॉ है सर? इसका मैं एक बार मैं कहीं प्रूफ भेजता हूँ। हाँ ओके सर, फाइन। सर radiated या प्लीज अगेन। sir radiated and emitted is the same thing, right? Radiated, yes. Emitted, same thing, yes. Radiation. Okay, thank you sir. तो सर बेसिकली जितना बॉडी हीट लेगा उतना ही वो एमिट करेगा ना, अकॉर्डिंग टू कर्चॉफ्स लॉ। गुड नहीं, गुड मतलब अच्छा अब्जॉर्बर है तो अच्छा एमिटर हाँ भी होगा। हाँ, गुड अब्जॉर्बर ऑफ हीट। सर देन ब्लैक बॉडी का ही एमिशन सबसे ज्यादा होगा। यस, अगर कंपेयर करेंगे तो यस, क्योंकि बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर रहे हैं और स्टेडी स्टेट में आ गए तो उनको बहुत अच्छे से रेडिएट भी करना पड़ेगा, स्टेडी स्टेट मेंटेन रखना है। मतलब emissive power will always be less than 1. emissive power स्मॉल a की वैल्यू, अब the e is equal to a है ना। हाँ, अब ये बताओ कि a की वैल्यू small e emissivity will always be less than 1. यस, मतलब वो तो है ना, a की वैल्यू कहाँ से आई? a की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में तो राइट करती है। Yes sir. हाँ, मानवी अंडरस्टूड? Yes. Okay. So we have defined few quantities. Small a, small r, small t, capital E. Capital E जो था एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, फिर स्मॉल e आया एमिसिविटी,
So we have defined 5 quantities. सर अभी आगे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट है. नहीं अब रुक जाओ ना. ये तो प्रिपेयर स्टार्ट करना है. स्टीफन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ना उसमें, मींस डिस्प्लेसमेंट लॉ 3 है, न्यूमेरिकल है उसमें. ठीक है. एक्चुअल तो हमें स्टीफन्स लॉ पढ़ना है, स्टीफन्स लॉ, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ. बट इन्होंने थ्योरी दिया था, ये वाला थ्योरी काफी 1800s में दिया था. We'll discuss this theory also. इसी के थ्योरी को जो है क्वांटिफाई किया था उन्होंने स्टीफन. प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज. तो फर्स्ट पॉइंट के लिखना है, all bodies at all temperatures, all bodies at all temperatures simultaneously, all bodies at all temperatures simultaneously emit as well as absorb radiations. So all bodies at all temperatures simultaneously emit as well as absorb radiations. Okay, first point, huh? Simultaneously emit भी करेंगे, simultaneously emit भी करेंगे और absorb भी करेंगे, huh? All bodies at all temperatures simultaneously emit as well as absorb radiations, huh? First point. भाई सेकेंड पॉइंट, जैसे ये बॉडी है, हाँ, तो अब ठीक है, एमिशन को हम ऐसा इस साइड डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हर सरफेस से, एवरी सरफेस से एमिशन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है. और डिनोटेशन के लिए हम ऐसे इस साइड मान लो एमिशन लिखते हैं, तो दिस इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ई लिख देते हैं, दिस व्हिच मींस रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड, उसको डेल्टा क्यू ई बाई डेल्टा टी लिखते हैं. तो the amount of energy emitted depends on surface area, जो emit करेगा किस पे डिपेंड करेगा, surface area depends on surface area of and emissivity, emissive power. Surface area of body, yes. Temperature of body, material of body. फिर बॉडी जो एब्जॉर्ब कर रहा है, बॉडी सभी सरफेस से एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन हम इस साइड डिनोट लिख रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. तो रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी डिपेंड्स ऑन, पहला अगेन surface area of body, second temperature, absorb कर रहा है बाहर से लेगा, temperature of surrounding, and material of body. Second point. Sir, this is the second point. This is the second point. Yes, this is the second. Sir, there is no statement, right? Actually, statement यही है. देखो, second point में जो you can write two statements. The rate of energy emitted depends on surface area of body, temperature of body, material of the body. Or rate of energy absorbed depends on surface area of body, temperature of surrounding, and material of the body. Like this. Okay, sir. So the only difference.
ओके सर, ये वाला got it. डायग्राम थोड़ा ठीक लगता है, इसलिए याद रहेगा, इसलिए मैंने ऐसा लिखा दिया, अदरवाइज स्टेटमेंट में मोनोटोनस जैसा हो जाता है. So actually, can you repeat which theory we are writing? I did not note it down. Oh, the theory heading is Prevost theory of heat exchange. Prevost theory of heat exchange. Thank you, sir. Prevost theory of heat exchange, और जिसका first point ये था, this is the second point. First point था all bodies at all temperatures simultaneously emit as well as absorb radiations. Simultaneously emit as well as absorb radiations. Noted, sir. Thank you. हाँ, वही हो जाएगा ना. हर बंदा जो है, मतलब मिडिल बंदा हो या रिच या सुपर रिच, साइमल्टेनियसली क्या करता है, उसका इनकम भी होता है और एक्सपेंडिचर भी होता है, राइट. पर ठीक है, मिडिल वाला या लोअर वाला बंदा है तो उसका इनकम भी कम और ये एक्सपेंडिचर भी कम. रिच है तो फिर ठीक है, इनकम भी ज्यादा, एक्सपेंडिचर भी ज्यादा, डिपेंड्स. जय ठीक है ना? हाँ यस सर. ओके. So can I erase this one? Yes, sir. So, Yes. Huh? so for rate of energy emitted, why won't it depend on temperature of surrounding? Rate of energy emitted. Yes, sir. Why don't it will depend on the temperature of the surrounding? Okay. You are saying कि उस वैल्यू पे क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है भाई. जैसे एक मिनट, हाँ, कहना है थर्ड पॉइंट एक बार मेरे को लिखने दो, फिर उसके बाद कहना है डिस्कस करते हैं. Yes, sir. Yes, sir. ओके. अब जो है थर्ड पॉइंट. सो थर्ड पॉइंट में लिखना है इफ. थर्ड का पहला पॉइंट, थर्ड का फर्स्ट, if temperature of body is greater than temperature of surrounding. तो यहाँ पर जो है बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है ना, तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो जो है इसमें क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी ये ज्यादा हो जाएगा, एमिशन ज्यादा हो जाएगा. बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, एमिशन ज्यादा है, तो बॉडी कूल्स डाउन. फिर if temperature of the body is less than temperature of surrounding, surrounding का ज्यादा है, तो इस केस में डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एब्जॉर्प्शन मोड होगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन मोड, देन एमिशन. तो इसमें बॉडी हीट्स अप. फिर if both are equal, temperature of body is same as temperature of surrounding, तो उस केस में दोनों जो है सेम हो जाएंगे और टेम्परेचर रिमेन्स सेम. एक मिनट गाइस. हाँ, सो देखो, पहले जो है पहले ये थ्योरी था, ये दोनों ने प्रपोज किया, उन्होंने 1830 में कभी प्रपोज किया. फिर जो है, लेकिन फिर बाद में इसको रिजेक्ट कर दिए. उन्होंने बोला कि नहीं, जो है अगर हाई टेम्परेचर बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो ठंडा होगा, तो सिर्फ एमिशन ही करेगा.
अगर बॉडी का टेम्परेचर कम है तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन ही करेगा। तो उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट किया और फिर ये ले लिया। तो फिर जो है उन्होंने बाद में जो है स्टीफन जो अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने एक्सप्लेन किया इस लॉ को कि सपोज यू हैव अ सपोज एक टेम्परेचर, एक रूम है, टेम्परेचर ऑफ द रूम, फिर यू हैव टेकन अ रूम और रूम का टेम्परेचर से 25, ठीक है, रूम का टेम्परेचर इज 25 और जो है सपोज योर बॉडी से दिस बॉडी एज इज एट से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको इस रूम पे लाते हैं या दो आइडेंटिकल बॉडीज ले लो T at 40 डिग्री सेंटीग्रेड, दो आइडेंटिकल बॉडी, सेम मटेरियल, सेम एवरीथिंग, सेम एरिया, सेम, यहाँ पे प्लेस किया। इस बॉडी को जब यहाँ पे प्लेस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एमिशन करेगा, ठीक है, एज पर द न्यू जो लोगों ने बीच में बोला कि हाँ सिर्फ एमिशन करेगा। फिर यही बॉडी को अगर मान लो 40 वाले पे लेके गए और एक रूम है हमारे पास जहाँ टेम्परेचर जो है 45 है, 40 है, तो इसमें क्या होता है, बॉडी का जो है बॉडी कुछ नहीं करता। तो फिर ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो जाता है ना कि अगर यही बॉडी को आप यहाँ ले गए तो एमिशन का, और तो मतलब रूम देख के बॉडी अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करेगा, राइट? सर सराउंडिंग तो फैक्टर होगा ना? नहीं नहीं नहीं, सराउंडिंग कैसे फैक्टर होगा? रूम देख के बॉडी चेंज करेगा क्या? बॉडी का बिहेवियर रूम के अकॉर्डिंग थोड़ी ना होगा। तो फिर सर उन लोग को वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनानी थी ना, मतलब फंडामेंटल प्रॉपर्टी बनानी थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक, हाँ बॉडी जो है रूम देख के अपना बिहेवियर चेंज करता है, तो बॉडी का जो है रेडिएशन जो होंगे उसके खुद के टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली एमिशन जो होंगे उसके खुद के टेम्परेचर, क्योंकि वही बॉडी जब यहाँ पे आ रहे हैं, है ना, तो वही बॉडी यहाँ पे आ रहे हैं तो जो है बंद थोड़ी ना हो जाएगा ऐसा। हाँ, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे? इस टेम्परेचर पे जो है बॉडी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों सेम है बोलेंगे। तो विल से दैट कि एमिशन इस पे डिपेंड कर रहा है बॉडी के टेम्परेचर पे और एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग के टेम्परेचर पे, तभी तो स्टेडी स्टेट में इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। हाँ सर। तो सर ये थ्योरी जो आपने एबीसी वाली लिखी है थ्री, ये रिजेक्टेड थ्योरी है या ये करेक्ट है? ये करेक्टेड थ्योरी है। ये 1836 में उन्होंने प्रपोज करके रखा था, फिर बाद में बीच में लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं कि हाँ। हर एवरी टेम्परेचर में बॉडी एमिटी एब्जॉर्ब नहीं करता है। बॉडी कब करेगा? अगर बॉडी जो है सपोज गर्म बॉडी है तो सिर्फ एमिटी करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। नो। हाँ, तो फिर उन लोगों ने बताया कि अब्जॉर्प्शन और एमिशन पे फिर स्टीफन उन्होंने जो है बताया कि इस तरीके से उसको लेके वापस बीच वाले जो थे उनका थ्योरी डिस्प्रूव करके वापस यही वाला एस्टैब्लिश किया। सर तो ये एबीसी मतलब हमें ऐसा लिखना है कि ये रिजेक्ट हो गया? नहीं, ये तो करेक्टेड है, ये तो करेक्ट थ्योरी है ना, इसको लिखना है। ये तो 1836 में दिया था, बीच में लोगों ने उसको हटा दिया सर लेकिन बाद में अभी जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन उन्होंने बोला ये करेक्ट थ्योरी है, तो वापस इसको एस्टैब्लिश करके इसको क्वांटिफाई करके स्टीफन लॉ, बोल्ट्जमैन लॉ बना के भी दिया। Sir, I had a doubt in the second point. सेकंड पॉइंट, यस, हाँ सर वो सेकंड पॉइंट मतलब प्रीवियस वाला, उसमें आपने एमिसिव मतलब वो रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड और सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं था। तो समझो यही केस हमने जो दो स्फीयर्स रखे हैं वो दोनों अलग अलग रूम में रखेंगे, फिर भी उनका एनर्जी एमिटेड तो इक्वल ही रहेगा ना? यस, दोनों जो है एनर्जी एमिटेड जो है, हाँ अलग अलग रूम में रखेंगे, एनर्जी एमिटेड करेक्ट, हाँ सेम रहेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब चेंज हो जाएगा, उसके वजह से ये मतलब बॉडी कूल या हीट करेगा। एग्जैक्टली। ओके सर, गॉट इट। डाउट कौन सा था? मतलब आपने जो सेकंड पॉइंट लिखा था, अरे मतलब यही पूछना। ओके 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 ओके, हाँ सर नीचे जो डब्बा बना के एक्सप्लेन किया वो फिर से बता देंगे क्या सर? हाँ नहीं, अब देखो ये तो थ्योरी जो है प्रिवोस्ट ने दिया है ना, फिर बीच में क्या किया लोगों ने, उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि नहीं भाई। तो उनका थ्योरी क्या था? एवरी बॉडी एट ऑल टेम्परेचर्स दोनों करेगा साइमल्टेनियसली एमिट और एमिट एज वेल एज एब्सॉर्ब। तो बीच में लोगों ने जो बीच में जो भी 1900s वगैरह में लोगों ने बोला नहीं कि जो है अगर बॉडी गर्म है तो सिर्फ एमिशन करेगा, बॉडी ठंडा है तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन करेगा।
फिर स्टीफन स्टीफन इन लोगों ने जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन ये लोग आए, फिर इन लोगों ने जो है बोला अगर ठीक है, अगर आपका रीजन ऐसा है, सो सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं, आइडेंटिकल बॉडीज, सेम टेम्परेचर, सेम सरफेस एरिया, सेम मटेरियल, हमारे पास दो रूम है, एक 25 डिग्री टेम्परेचर वाला, एक 40 डिग्री टेम्परेचर वाला। तो भाई एक बार मैं इसको एक बॉडी को इधर ले गया और एक बॉडी को इधर ले गया, तो यहाँ पर जो है बॉडी का क्या हो रहा है, टेम्परेचर स्टेडी स्टेट में रह जाएगा कि ये भी 40 है, ये भी 40 है ना दोनों। श्रेयांश? यस सर, गॉट इट। तो भाई तो बॉडी जो है क्या रूम को देख के एमिटर अपना, दोनों कर रहा है तभी स्टेडी स्टेट पे एस्टैब्लिश। हाँ तो क्या बॉडी रूम को देख के अपना चेंज कर लेता है क्या? तो दैट मीन्स जो है the theory proposed by Prevost in the 1800s, that is correct कि हर body at all temperatures simultaneously emit as well as absorb radiations. सर तो मतलब एमिशन उसका सेम होगा बट एब्जॉर्प्शन अलग होगा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग है, राइट सर? एग्जैक्टली हाँ, तो एब्जॉर्प्शन किस पे डिपेंड हुआ? एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग टेम्परेचर। एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग टेम्परेचर पे डिपेंड हुआ। सर पर बाद में क्या होगा सर, क्योंकि एब्जॉर्ब करने का जो एब्जॉर्प्शन जो है वो अलग है दोनों का, तो टेम्परेचर चेंज होगा सर, तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण सर फिर उनका इवेंचुअली सर एमिशन भी तो चेंज हो ही जाएगा, राइट सर? यस यस, इवेंचुअली बॉडी स्टेडी स्टेट की तरफ जाएंगे ना सर। यस सर तो सेकंड पॉइंट भी राइट करेक्ट ही था ना प्रीवोस्ट का? नहीं, प्रीवोस्ट थ्योरी तो पूरा करेक्ट है। अच्छा, प्रीवोस्ट थ्योरी पूरा करेक्ट है। बीच सर में आप लोगों ने स्टीफन का स्टेटमेंट आज देंगे? किसका स्टीफन का मतलब जो हाँ एक मिनट, करेक्ट हाँ, एक मिनट हो गया, एक मिनट देता हूँ सर। हाँ। ऐसे ही क्या हम ये कह सकते कि अगर हम लोग ने एक बॉडी दो बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स we put it in a room which has some temperature, then absorb will be same but emitted will change. एब्जॉर्ब या अगर रूम का, हाँ दोनों रूम का टेम्परेचर सेम है तो एब्जॉर्प्शन जो है सेम हो जाएगा, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है तो एमिशन अलग अलग हो जाएगा। थैंक यू सर। अब बस एक लॉ, हाँ इसी में बस इसको लॉ लिख के रख देते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। भाई इन्होंने जो है उसको क्वांटिफाई करके दिया, तो ठीक है, द रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड रेट ऑफ एनर्जी एमिटेड डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, हाँ ई, हाँ सबस्क्रिप्ट है, दिस इज सबस्क्रिप्ट एमिटेड बता, किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है। हाँ और इन्हें शो किया, उसको प्रूव किया, लेकिन प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है। दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर और उसका फोर्थ, इसलिए स्टीफन्स फोर्थ लॉ भी बोलते हैं, T is absolute temperature in Kelvin। तो किस पे, ये कौन सा एमिशन है भाई? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया, मटेरियल ऑफ द बॉडी और कांस्टेंट सिग्मा इज नोन एज स्टीफन्स कांस्टेंट। सिग्मा इज स्टीफन्स कांस्टेंट। Stephen's constant, ये वाली वैल्यू यू डोंट हैव टू मेमोराइज, ये गिवन होगा, एवरी क्वेश्चन में गिवन रहता है। इसकी वैल्यू होती है 5.67 into 10 to power -8 ऐसा यूनिट्स। Stephen's constant सिग्मा ई डेल्टा क्यू इज सिग्मा ई 8 into power 4। फिर उन्होंने ये भी शो कर दिया रेट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी एब्जॉर्ब सिग्मा ई सरफेस एरिया और टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू द पावर 4। सिर्फ इतना लिखना है आज के लिए। फिर इतना ही करते हैं, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस। हाँ तो जस्ट कॉपी दिस वन। तो इन्होंने इसको क्वांटिफाई करके दिया, प्रीवोस्ट का जो थ्योरी था 1800s वाला, उसको उन्होंने स्टीफन्स ने क्वांटिफाई करके दिया। सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, मटेरियल ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर की जगह उन्होंने बोला हाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन में टू द पावर 4, इसको क्वांटिफाई करके इक्वेशन।
सर तो ये मॉडिफाइड लॉ है वो प्रिवोस्ट का? प्रिवोस्ट वाज जस्ट अ थ्योरी। ओके, उनका वो तो थ्योरी था, उसको प्रॉपर्ली इक्वेशंस क्वांटिफाई करके वैल्यू किया। ओके सर, तो दोनों का ही सही है ना? क्या क्या दोनों का? तो दोनों का ही सही है ना, मतलब लॉ किसी का फॉल्स नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, देखो प्रिवोस्ट ने जो थ्योरी प्रपोज किया था 1800s में, और स्टीफन ने उनको क्वांटिफाई करके दे दिया। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। सर ये जो हमने मटेरियल ऑफ द बॉडी के बारे में बात की थी, उसको यहाँ पर हम ई से सिग्निफाई कर रहे हैं, राइट सर? मटेरियल ऑफ द बॉडी, यस। ओके सर। एक्चुअली यहाँ पे जो है ए होता है ये वाला ए, बट ए इज इक्वल टू ई, इसलिए मैंने इसको यहाँ ई लिख दिया है। So, यस, हाँ। there was somebody who said that the energy emitted by the body will be same if the temperature of the bodies are same. Like, I'm not understanding when the energy emitted will be the same and when the energy absorbed will be the same. Could you explain that part again? Yes, yes, yes. हाँ, जैसे जो है एक मिनट, हाँ ये वाला प्लीज कॉपी दिस वन। सर बस मेरे को एक छोटा सा डाउट है। तो सर जब बॉडी स्टेडी स्टेट अचीव करेगा तब वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके साइमल्टेनियसली एमिट कर देगा ना, इसलिए प्रेवोस्ट का थर्ड पॉइंट भी राइट ही है। यस यस, हाँ प्रिवोस्ट का तो पूरा थ्योरी राइट है। हाँ हाँ भाई सर, नहीं बिकॉज वो ऑब्जेक्शंस हुए थे तो उसको वैसे ही प्रूव किया ना स्टेफन ने, हाँ, करेक्ट, कि वो अगर अब्सॉर्ब वही हुआ करके ना, एमिट भी करता है। हाँ अगर बंदे के एसेट्स कांस्टेंट है तो मतलब जितना जितना इनकम है उतना ही खर्चे हैं उसके। हाँ हाँ हाँ, ओके सर, समझा। अगर थैंक बंदे का एसेट कम हो रहा है तो मतलब क्या ज्यादा हो गया? यू। स्पेंडिंग ज्यादा होगा। स्पेंडिंग ज्यादा हो गया। सर आपने स्टीवेंस कांस्टेंट इक्वल टू 5.67 into 10 to the power minus 8 times SI यूनिट लिखा है क्या? यस यस, दिस इज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट निकाल सकते हैं अपन, जो भी है वो तो एसआई यूनिट। ओके, थैंक यू Watt per meter square per Kelvin power 4. हाँ ये सबको नीचे उतार लेना ना तो आ जाएगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ तो लेक्चर होगा? यस, लेक्चर इज ओवर गाइस। मैं एक डाउट डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ यू गाइस, अगर सबका हो गया है यू गाइस में लीव। तो हमने आज सिर्फ रेडिएशंस का थ्योरी जो है वो सब जो टर्म्स डिफाइन किए, अब सम्स जो है यहाँ से इसमें से होंगे, तो विल डिस्कस हाँ वन बाय वन द नेक्स्ट क्लास। और गाइस हाँ नेक्स्ट डाउट लेक्चर में गाइस वो वाला कंडक्शन के जो है विल डू क्लास इलस्ट्रेशंस जो बाकी हैं, विल कंप्लीट दिस वन। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमने स्टार्ट भी कर लिया और वो इलस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। ओके गाइस, तो जो है विल रेज दिस वन। हाँ देखो मानवी कैसा था, एज पर द लॉ we have, let's say we have two rooms, huh? room 1 and room 2। room 1 room 2 हो गया। अब जो है सपोज वी हैव, सपोज इसका रूम का टेम्परेचर 25 ना, इस रूम का टेम्परेचर भी मान लो 25 है, इसको भी 25 है, और दो बॉडीज भी हैं हमारे पास। से वन बॉडी इज एट व्हाट, आइडेंटिकल बॉडीज, सेम मटेरियल सेम एरिया, और ये वाला 45 ये इसमें ऐसा है, ठीक है। सपोज हमने इस बॉडी को ले जाकर तो यहाँ पे प्लेस कर दिया, सपोज यहाँ पर प्लेस किया, तो ये इसका बॉडी का टेम्परेचर कितना है 25, और इस बॉडी को यहाँ पे रखा, ठीक है। इस बॉडी को आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो यू विल फाइंड दैट ये वाला बॉडी इवेंचुअली ठंडा होगा ना, नहीं गर्म। इसका देखो क्या टेम्परेचर है 40 है और सराउंडिंग टेम्परेचर 25 है, तो ये बॉडी कैसा होगा, ठंडा होगा। तो और हाँ ये वाला बॉडी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, 25 दोनों ही है ना। तो अब देखो इससे क्या पता चलेगा, और एज पर द थ्योरी क्या है, दोनों बॉडीज, दोनों पर्सन साइमल्टेनियसली क्या करेंगे, उनका इनकम भी होगा खर्चे भी होंगे, है ना। तो ये वाला बॉडी अगर ठंडा हो रहा है तो इसमें क्या ज्यादा हो जाएगा, इसके लिए एमिशन ज्यादा हो जाएगा, और एब्जॉर्प्शन तो रूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रूम टेम्परेचर यहाँ पर मटेरियल एरिया सेम है, तो जिस रेट से एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है वही रेट से एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हो रहा है। से क्वालिटेटिवली हम यहाँ पे मान लो 3 लाइंस दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी 3 लाइंस, लेकिन यहाँ बॉडी का टेम्परेचर 40 है, तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके एमिशंस ज्यादा है।
एमिशन ज्यादा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तभी तो ये ठंडा होगा। और यहाँ पर बॉडी का जो है टेम्परेचर जो है, देखो यहाँ पर बॉडी का टेम्परेचर जो है 25, तो उतना ही एमिट करेगा, जितना एमिट करेगा उतना ही अब्सॉर्ब करेगा। और यहाँ पर एमिशन ज्यादा होगा, तो रूम टेम्परेचर सेम है यहाँ पर मटेरियल सेम, एरिया सेम, सो एब्जॉर्प्शन इज सेम, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन सेम। डिफरेंस किस में आ रहा है? रेट ऑफ एमिशन में, बिकॉज यहाँ का टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर 40, यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर 25। Yes, sir. ये अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. तो वही सोचो ना पर्सन के इनकम के टर्म्स में कि भाई पर्सन है, उसका इनकम और एक्सपेंडिचर और उसका बैंक बैलेंस, लाइक दैट। हर्षल अंडरस्टूड? निश्चित कोई नहीं है, सब चलेगा क्या? Sir, E is emissivity. No? Yes, small e is emissivity. Sir, I had a doubt. Yes, हाँ. Up to, I mean, how long will this continue? Like in the first room, we see that it is absorbing, but it's emitting a lot more than what it is absorbing. Yes. And in the second room, so how long will this go on? You need to achieve that steady state after some time, right? वो तो ठीक है। How can you keep emitting more than you're absorbing? नहीं, ये तो उस इंस्टेंट की बातें हो रही हैं। फिर क्या होगा, एमिट करेगा तो एनर्जी, इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, MSDT और नेगेटिव हो जाएगा ना DT, तो उसका टेम्परेचर फिर 39 हो गया, 38 हो गया, कम होते जाएगा, राइट? 39, 38, 39, 38, 30, ऐसा वो 25 की तरफ बढ़ते जाएगा ना। वैसे ही हो गया ना, अगर एक रूम में चाय पड़ी हुई है ना, तो चाय क्या होती जाएगी, धीरे धीरे ठंडी होती जाएगी ना। Yes, sir. ये understood ना? Yes. So the lecture is over now. Yes, lecture is over. Yes, you guys discuss का हो गया। Thank इसको you, डाउट है sir. तो प्लीज आस्क। हाँ सर आप ये समझा सकते हो कि मतलब रेट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब सिर्फ टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पे क्यों डिपेंड करता है? मतलब ये नहीं समझ में आ रहा, बॉडी पे क्यों नहीं डिपेंड कर रहा? अरे देखो ना, तो जो है वही हुआ ना यहाँ पर कि यही बॉडी को है ना, ये बॉडी को हम जब इस रूम में ले गए, इस रूम में ले गए, राइट? हाँ। इस रूम में ऑब्जर्वेशन क्या था, इस रूम में बॉडी का स्टेडी स्टेट रहता है, और इस रूम में बॉडी का कैसा है, अनस्टेडी स्टेट। टेम्परेचर हाँ है ना, कम होने वाला है। तो उस रूम में अगर कम होने वाला है तो भाई तो ऐसा तो इस रूम में कम होने वाला है, इस रूम वो कभी तभी एक्सप्लेन हो सकता है ना कि हम बोलेंगे कि एमिशन जो है, एमिशन किस पे डिपेंडेंट है, बॉडी के टेम्परेचर और एब्जॉर्प्शन सराउंडिंग के टेम्परेचर पे। क्योंकि इस जब आइडेंटिकल बॉडीज को इस रूम में ले गए और इस रूम में ले गए, तो बॉडी का एब्जॉर्प्शन यहाँ पर, अगर मान लो तुम बोल रहे हो कि बॉडी का इसमें डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे भी अगर ये डिपेंडेंट, तो अलग अलग रूम में जो है एब्जॉर्प्शन अलग अलग होनी चाहिए फिर, सेम टेम्परेचर होने के बावजूद, राइट? सेम टेम्परेचर कहाँ है? रूम का टेम्परेचर सेम है ना, रूम का सेम है। हाँ। तो यू वांट टू कंपेयर कि बॉडी का क्या एमिशन किस पे होना चाहिए, किस पे एमिशन होना चाहिए, मतलब यू आर किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए? बॉडी पे नहीं होना चाहिए, पर लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बॉडी पे होना चाहिए। एमिशन बॉडी पे है ना, बॉडी एमिशन तो डिपेंडेंट ऑन द बॉडी टेम्परेचर। एमिशन की वैल्यू क्या लिखी थी, सिग्मा E8 टेम्परेचर टू बॉडी टू द पावर 4 ना। सर आई थिंक वो अब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। अब्जॉर्प्शन की एब्जॉर्प्शन में, तो एब्जॉर्प्शन का बॉडी टेम्परेचर जो एब्जॉर्प्शन में, यू आर सेइंग कि किस पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, किस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, सराउंडिंग पे नहीं, बॉडी पे। तो एब्जॉर्प्शन जो है, एब्जॉर्प्शन तो सराउंडिंग से करेगा ना, तो एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी आएगी भाई बाहर से आएगी ना, बाहर का टेम्परेचर मैटर करेगा ना, अंदर का टेम्परेचर थोड़ी ना का। बाहर से आएगा, लेकिन अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा तो फिर वो इसकी टेंडेंसी एक्सेप्ट करने की कम हो जाएगी ना। नहीं, वो तो फिर अलग हो गया, तो उसका एमिशन में कैटेगराइज हो जाएगा ना। एक्सेप्ट करने की कैसे कम होगी? एक्सेप्टेंस तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, क्योंकि पहला पॉइंट वही था कि हर बॉडी पे एट एवरी सरफेस साइमल्टेनियसली एमिशन और एब्जॉर्प्शन होता है।
Sir, but what if both the temperature of the room and temperature of the body is not the same? Then how will we come to know whether energy absorbed is more or energy emitted is more? हाँ, तो उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि अब फिर आपको बताना पड़ेगा कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, या वो तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है या रूम का टेम्परेचर ज्यादा है। फॉर्मूला Okay, यूज तो करना पड़ेगा ना सर। वो फॉर्म हाँ, क्या क्या ओके, थैंक यू दैट, हाँ, थर्मामीटर से वी कैन फाइंड आउट ना कि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है या रूम का टेम्परेचर ज्यादा है। सो अदर डिवाइसेस यस से सर, हमने यस पता, सर। हाँ, तो अगर पता चल गया हमें बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली बॉडी क्या होगा, ठंडा होगा। बॉडी ठंडा होगा तो एमिशन ज्यादा होंगे उसके। ओके सर। तो नहीं तो यू कैन दिस, ऐसा इस तरीके से प्रूफ ये ठीक नहीं है क्या इसमें कि जो है इसका बिहेवियर जो है बॉडी का एब्जॉर्प्शन, बॉडी का जो है ये जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से कर रहा है ना। तो जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है क्या, राइट? बॉडी का एब्जॉर्प्शन जो सराउंडिंग से हो रहा है, सराउंडिंग अगर कांस्टेंट रहेगा तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को जो है सेम होना पड़ेगा ना। अदरवाइज इन दोनों केसेस में अगर, फिर कैसे एक्सप्लेन करोगे ये वाला फैक्ट? और ऐसे भी देखेंगे तो जो भी बॉडी है उसके जो भी एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी, एब्जॉर्प्शन मतलब रेडिएशन तो आ रही है, तो रेडिएशन तो सराउंडिंग के सराउंडिंग से फैक्टर आएगा ना। तो ये तो जो है ये मटेरियल से जो बाहर जाएगा वो एमिशन वाला है। अच्छा, तो मटेरियल से जो मतलब बाहर, कि वो रेडिएशन तो स्ट्राइक कर ही देगा उस पे, जो भी आ रहा है तो वो अब्सॉर्ब कर ही लेगा, हाँ तो उसके वो लिए तो सिर्फ हाँ, सराउंडिंग पे डिपेंड करेगा। यस, हाँ, जो अगर बाहर जा रहा है ना, तो बाहर जाने वाला जो है वो तो उसके मटेरियल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जो है कम, हाँ, कम करना है या ज्यादा करना है तो मटेरियल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है सर, समझ गया। राइट? हाँ सर। हाँ, तो जैसे उसको ऐसा भी ट्रीट कर सकते हो ना, जैसे तुम बोल रहे हो तो यू वांट टू टेक अ डिफरेंट सिचुएशन, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने सपोज बॉडी का टेम्परेचर सेम ले लिया, मान लो 25 ले लिया बॉडी का टेम्परेचर, और रूम का टेम्परेचर अलग अलग कर, आइडेंटिकल बॉडीज ले लिया तो रूम का टेम्परेचर अलग कर लिया। मान लो इसको 25 कर दिया और इस रूम का टेम्परेचर 40 कर दिया। ये बॉडी को यहाँ ले गए और इस बॉडी को यहाँ ले गए, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर यूल फाइंड दैट कि बॉडी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए, और यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। बढ़ना चाहिए। तो ठीक है, अब जो है ठीक है, सेम होना चाहिए ना यहाँ पर, और यहाँ पे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हम कैसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ना चाहिए मतलब एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया ना। अच्छा, और तो प्रूव हो गया कि टेम्परेचर ऑफ सॉरी रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन टेम्परेचर ऑफ बॉडी पे डिपेंड नहीं करता और सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। समझ गया सर। ना, इसी से इसी एनालिसिस से दोनों से ही हो जा रहा है ना। हाँ, हाँ सर, समझ गया। ओके ओके गाइस, किसी और को कुछ डाउट? सर एक कंडक्शन और रेडिएशन में मेन डिफरेंस क्या है? कंडक्शन और रेडिएशन में, भाई कंडक्शन तो ठीक है, बॉडी जो है सॉलिड्स के थ्रू एक बॉडीज के साथ कांटेक्ट में है तो सॉलिड से होके जा रहा है। रेडिएशन में तो बॉडी के से जो है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो भी है उस फॉर्म में निकल रही है बाहर। Sir, in conduction, मतलब direct contact is necessary, no? In radiation, Yes, direct conduction contact is not necessary. नेसेसरी, करेक्ट। हाँ, कंडक्शन में जो है आप पूरा तभी तो पूरा सॉलिड कांटेक्ट में होगा। मॉलिक्यूल्स अपने मॉलिक्यूल नेक्स्ट मॉलिक्यूल को वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, पास ऑन करेगा हीट को, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को पास ऑन करेगा, इस तरीके से एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, करेक्ट ना? यस सर। हाँ, इसमें, हाँ, उसमें रेडिएशन मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है। यस है। एनी डाउट प्लीज आस्क किसी को। So emissivity of a body हमेशा 1 से कम क्यों रहेगा? एमिसिविटी ऑफ अ बॉडी जो है is defined as emissive power of body divided by emissive power of black body। black body का ही emission सबसे ज्यादा होगा ना,
हाँ यस एट गिवन टेम्परेचर। तो फ्रैक्शन जब लेंगे उस बॉडी के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो नीचे वाले बॉडी नीचे डिनोमिनेटर ज्यादा आ गया ना। हाँ सर अंडरस्टूड। ओके 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 गाइस, फिर आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास विल कंटिन्यू। थैंक यू ऑल, बाय। वी हैव अ क्लास आल्सो। थैंक यू, बाय।